बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ कर रहे हैं और इसकी पहली एक्सरसाइज है 3.1, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बेल्डर नोटेशन। ठीक है, सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं, एक बेल्डर, एक टबलर और एक डिस्क्रिप्टिव। और जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं उनका क्वेश्चन लिखा होगा कि दरज़ैल को तरकीम सेट साजी में लिखें। ठीक है जी, बेल्डर नोटेशन यानी कि तरकीम सेट साजी, ये उर्दू में है उसका है। तो पहला क्वेश्चन क्या है जी, 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 484 तक ये ऐसे सवाल कुछ अदाद दिए हुए हैं। अब हमने इसको लिखना है जी बेल्डर नोटेशन में। बेल्डर नोटेशन यानी कि तरकीम सेट साजी, ये असल में एक सिंबॉलिक फॉर्म है, इसमें सिंबल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वो सिंबल भी मैं साथ साथ इंशाल्लाह लिख के बताता रहूँगा कि इसको क्या कहना है। ठीक है जी, तो हमें पहले ये देखना है कि क्या जो हमारा आया हुआ है, जो क्वेश्चन आया हुआ है, क्या ये कोई सेट है या कोई फंक्शन है। ठीक है जी, तो चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो पहले हम लिखेंगे कैसे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये ऐसे ब्रैकेट डालेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है कि x, ठीक है, सच दैट x। इसके बाद जो सिंबल आएगा, यानी ये जो सीधी लाइन आई, इसको इंग्लिश में कहेंगे सच दैट, और उर्दू वाले बच्चे कहेंगे जब के। ठीक है, यानी वो पढ़ेंगे x जब के x, जबकि इंग्लिश वाले पढ़ेंगे x सच दैट x। ठीक है, इसके आगे सिंबल या तो इक्वल का आएगा या बिलोंग्स का आता है। ठीक है, यानी इसके आगे या तो इक्वल साइन या आएगा कि x बिलोंग्स। अब कब इक्वल आना है, कब बिलोंग्स आना है, ये भी मैं आपको बताता हूं कि जब आपका दिया हुआ क्वेश्चन एक प्रॉपर सेट हो। ठीक है, जैसे कि नेचुरल सेट है, यानी कि एन से वो शो होते हैं 1, 2, 3, 4 सो ऑन, इस तरह होल नंबर है। ठीक है, यानी कुदरती अदाद और होल नंबर यानी मुकम्मल अदाद, यानी 0 से 0, 1, 2, 3 सो ऑन, इस तरह, यानी इस तरह का हो। या जो इसके अलावा इवन सेट्स हैं, ऑड हैं। ठीक है, उस तरह का कोई भी हो तो फिर हम बिलोंग्स करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, बिलोंग्स। लेकिन अगर फंक्शन आ रहा हो, जैसे अभी हमारे क्वेश्चन में फंक्शन आ रहा है, ये देखें कोई भी खास तरतीब से नहीं है, यानी कि 1, 2, 3 इस तरह, या इवन भी नहीं है कि 2, 4, 6 इस तरह हो, या ऑड भी नहीं है कि 1, 3। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो सेट है, सेट में से ये नहीं आ रहा, तो ये कोई फंक्शन आ रहा है। ठीक है, अब अगर फंक्शन आ रहा है तो हम इसको इक्वल लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी यहाँ पर, इक्वल, यानी कि x सच दैट x इक्वल, यानी x जबकि x बिलोंग करता है। ठीक है जी, इक्वल लिखेंगे। और अब फंक्शन को हम फाइंड करते हैं कि फंक्शन है कौन सा। तो फंक्शन को फाइंड करने के लिए मैं इसको इस पे गौर करें कि 1 है, 1 के बाद 4 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 9 आ रहा है, उसके बाद 16 आ रहा है। अब जाहिर बात है कि ये किसी की कोई पावर है, किसी अदद की। ठीक है, तो अगर मैं पावर देखूं, अगर मैं 1 की पावर, लेट्स सपोज कि मैं 1 इसकी पावर करता हूँ 2, तो आंसर क्या आएगा जी, 1 आ जाएगा। इसके बाद मैं 1 के बाद मैं 2 की पावर करता हूँ 2, आंसर आएगा 4। इसके बाद मैं 3 की पावर करता हूँ 2, तो आंसर आ जाएगा 9। तो मैच तो कर रहे हैं हमारे, यानी ये जो आंसर आ रहे हैं ये इस सेट के अंदर जो वैल्यूज है उससे मैच कर रहे हैं। चलें, अगर मैं 4 की करूँ स्केयर इसका, तो 16 आ जाएगा, बिल्कुल ये मैच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है हमें फंक्शन मिल चुका है जी। हमें इससे पता ये चल रहा है कि हम जो अदाद है, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह इनके स्क्वायर करते जाएं तो हमारे पास ये सेट बन रहा है। इसका मतलब ये है कि पावर जो है वो इसकी कांस्टेंट रही है, उसमें चेंजिंग नहीं आई, यानी कि जो पहले पावर ली 2 वही आगे चल रही है, 2, 2, 2 सो ऑन, आगे आने वाले हर अदद की पावर 2 ही जाएगी। लेकिन ये अदाद चेंज हो रहे हैं। अब जो चेंज हो रहे हैं इनको मैं शो करता हूँ n से, क्योंकि ये वेरिएबल है। ठीक है, और जो कांस्टेंट है उसको मैं वैसे लिख दूंगा, 2 कांस्टेंट है, तो इसका मतलब फंक्शन हमारे पास ये n की पावर 2 बन रहा है। तो क्योंकि ये सेट नहीं है फंक्शन, इसलिए हमने x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वेयर। ठीक है जी स्टूडेंट, इसके बाद क्या होगा, अब ये जो n है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाएं, उसके बाद लिखेंगे n, यानी ये इसकी बात हो रही है, ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। लिखें, ये सारे नेचुरल नंबर थे, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह सो ऑन आगे।
ठीक है। एंड इसका मतलब सिंबल का होता है एंड, यानी कि और ये बिलोंग्स टू, उर्दू में आप इसके कहेंगे कि रुकन है, ठीक है, यानी एन रुकन है कुदरती अदाद का, और वो वन, यानी वन जो एक्स है, एक्स क्योंकि ये सारे जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको शो करता है, और एक्स क्या है जी, वन से ग्रेटर और इक्वल, यानी इस तरह का साइन आएगा और इक्वल। अब एक्स देखें वन से बड़ा है और वन खुद भी है, तो इसलिए मैंने ये नीचे लाइन लगाई। जिस तरफ इसके जो आर्म है ये खुले होते हैं वो ग्रेटर साइड होती है, और दूसरी तरफ जो है वो स्मॉल होती है, यानी कि लेस देन होती है, ठीक है। तो अब x इन सब को शो करता है, तो ये क्या है जी, एक के बराबर और इससे बड़े हैं, यानी एक भी इसमें है और एक से बड़े भी हैं, और 484 से जो है वो लेसर और इक्वल भी है, यानी कि अगर आप इसको लिखना चाहे 484, तो फिर आप इससे स्मॉलर और इक्वल लगाएं, नीचे लाइन लगाएंगे इक्वल के लिए, ठीक है, और इस तरह सेट कंप्लीट हो जाएगा। अब क्योंकि आपकी बुक पे यहाँ पे 500 लिखा हुआ है, और अगर आपने 500 लिखना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 500 लिख सकते हैं, और ये सिर्फ फिर लेस देन होगा, और ये 500 आएगा और नीचे लाइन नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन आपके बुक के ऊपर जो मेरे पास बुक है उसके उन्होंने नीचे भी लाइन लगाई है, लेकिन मेरे ख्याल में ये नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नीचे लाइन का मतलब है कि इसके इक्वल भी, यानी खुद भी शामिल है, तो खुद भी ये नहीं है, खुद है 484। तो अगर आपने 484 लिखना है, फिर आप ये लेस देन लगा के नीचे लाइन लगा सकते हैं, ठीक है, यानी 44 से छोटे और 44 खुद भी शामिल। लेकिन अगर आपने 500 लिखना है, तो फिर आप सिर्फ लेस देन लगाएंगे, नीचे लाइन ही लगाएंगे। तो इस तरह ये आपका पहला जो पार्ट है ये कंप्लीट है, ठीक है। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 देखें तो ये पहले पार्ट से ही थोड़ा सा मिलता जुलता नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले देखें कि क्या ये कोई फंक्शन है या कोई सेट है। तो सेट में तो हमें यानी नेचुरल नंबर वाले, यानी 1 2 3 से स्टार्ट कर रहा हो, यहाँ 0 1 2 होल नंबर है, इवन है तो 2 4 आगे 6 आना चाहिए था, लेकिन वो गायब है, ठीक है। ऑड में वैसे ही 1 3 और वो आना चाहिए, यानी इस तरह कुछ भी सीन नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये भी कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, सेट नहीं है। तो हम इसको पहले फाइंड करते हैं कि फंक्शन क्या है। तो जैसे पहले हमने क्या किया था, n की पावर 2 की थी, तो यानी n की पावर 2 की थी पहले क्वेश्चन में, तो उसकी 1 की पावर 2 जो कि 1 आ गया था। अब यहाँ पे भी इस तरह का हमने कुछ फाइंड करना है, ताकि ये फंक्शन हमें पता चल जाए कि ये फंक्शन कौन सा इस्तेमाल हुआ है। तो अब इसमें अगर मैं ये 2 की पावर 2 करूँ, या 2 की पावर 1 करता हूँ, चलें 2 की पावर 1, तो ये तो 2 आ जाएगा आंसर जी। 2 की पावर 1 करें तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अगर मैं 2 की पावर 2 करूँ तो इसका आंसर 4 आ जाएगा जी, बिल्कुल मैच कर रहा है। इसी तरह मैं 2 की पावर 3 करूँ, इसका आंसर 8 आ रहा है। सो ऑन, आगे 2 की पावर मैं 4 करूँगा तो 16 आ जाएगा डेफिनेटली। इसका मतलब फंक्शन मैंने फाइंड कर लिया। अब ये जो पहले क्वेश्चन में फंक्शन किया था उसके उल्ट चल रहा है। उसमें क्या था, उसमें ये वेरिएबल में थे, नेचुरल नंबर में 1 2 3, और पावर जो थी वो कांस्टेंट थी, 2 2 आ रही थी। अब इस दफा पावर जो है वो वेरिएबल में आ रही है, यानी चेंज हो रहा है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 इस तरह, और ये जो बेस है ये कांस्टेंट है। यानी इसका मतलब अब हमारा जो फंक्शन आ रहा है ये आ रहा है जी 2 की पावर n, पहले था n की पावर 2 पिछले क्वेश्चन में, अब है 2 की पावर n। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, x सच दैट x, यानी x जबकि x अब बिलोंग्स नहीं लिख सकते क्योंकि ये सेट नहीं है, इक्वल लिखेंगे क्योंकि ये फंक्शन है, ठीक है। इक्वल किसके है जी, 2n के, 2 की पावर n के। अब क्योंकि n ही ऐसा एक वो चीज़ है जो इस पे असरअंदाज हो रहा है इसकी वैल्यूज पर, यानी n में जितनी चेंजिंग आएगी उस तरह इसका आंसर जो है वो चेंज होके आ रहा है, ठीक है। तो कामा लगाएंगे, तो n क्या है, n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, यानी n देखे पावर थी वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर कुदरती दादी है, 1 2 3 4 सो ऑन इस तरह चलता जाएगा, ठीक हो गया। और यानी इसको एंड इंग्लिश में कहेंगे इस सिंबल को, और उर्दू में और कहेंगे। स्टूडेंट इसके बाद एंड के सिंबल के बाद हम दो तरीके हैं इनको शो करने के। अगर हमें, क्योंकि हमारा वेरिएबल पावर n आया है, n को ही शो करना हो, यानी n के लिहाज से ही हमने बताना हो रिजल्ट को, पावर के लिहाज से, क्योंकि n पावर को शो कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी पावर 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जब मैं 1 लिखूंगा, 1 से ये पावर ग्रेटर और इक्वल है क्योंकि 1 भी इसमें शामिल है, और 1 से बड़ी पावर हो रही है 1 2 3 सो ऑन, और लास्ट 56 आ रहा है, 256 आ रहा है, और
किस पावर तक जाएगा। यानी अगर मैं 2 की पावर ये करूं, 2 की पावर 8 कर दूं तो ये 256 आता है। तो मतलब मैक्सिमम पावर जो इसमें इस्तेमाल हुई है वो 8 तक है। तो ये जो पावर है, ठीक है, ये 8 से लेस देन और इक्वल रहेगी। ठीक है, अगर मैंने n से शो करना है इनको तो इस तरह लिखूंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, कि ये तो ऐसे ही आएगा x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर, सॉरी ये n है, और n जो है ये नेचुरल नंबर थे। ठीक है जी, एंड अब मैं अगर इन से शो करूं, इस रिजल्ट से शो करूं कि ये रिजल्ट क्या आएगा, तो फिर मैं x लिखूंगा। ठीक है, रिजल्ट को शो करना है फिर आपने x लिखना है। तो x कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। ठीक है, 2 से ग्रेटर और इक्वल, और 256 से क्या है जी, लेसर और इक्वल। 256 से लेसर और इक्वल, ये दो मेथड है। आप एन से शो करेंगे तो इस तरह लिखेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम रिजल्ट को शो करें, पावर को नहीं, हम रिजल्ट को शो करेंगे, तो आप एक्स लिखेंगे, और एक्स आपका 2 से ग्रेटर और इक्वल, और 256 के लेसर और इक्वल आएगा। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है। ये स्टार्ट हो रहा है 0, +-1 +-2, आगे कैरी ऑन है। ठीक है, कंटिन्यू है सारा, और ये +-1000 तक आ रहा है। ठीक है, तो अब देखें बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे इंटीजर्स क्या थे, यानी कि उर्दू में जिन्हें सही अदद कहते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं जी, 0 से, 1 +-1 +-2 सो ऑन, इस तरह जारी। तो अब क्योंकि इसमें लिमिट बता दी गई है, अब इसमें जो दिया हुआ है ये हमारा एक सेट बनता है, ये फंक्शन नहीं है, लिहाजा अब हमें फंक्शन को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसको सेट की शक्ल में लिख लेंगे। तो ये क्या आएगा जी, अब हमारे पास x सच दैट x, यानी कि x जबकि x अब बिलोंग्स आएगा, क्योंकि ये एक सेट है। किस से बिलोंग कर रहा है जी, इंटीजर से, क्योंकि इसमें सारे इंटीजर्स लिखे हुए हैं। एंड x जो है, यानी x इन सारी वैल्यूज को शो करता है। x क्या कर रहा है जी, कहाँ से ग्रेटर और कहाँ से लेसर। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट के ना जेन में 0 आ जाएगा कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, देखिए प्लस माइनस क्या लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, तो ये -1000 से स्टार्ट हो गया +1000 तक ये क्लोज हो रहा है। ठीक है ना, तो 0 दरमियान में आएगा, 0 छोटी वैल्यू नहीं है, बल्कि 0 से आगे -1 है, -2, इस तरह -1000, -1000 से ये स्टार्ट होगा। बल्कि मैं इसको अरेज करके ना थोड़ा फासले पे लिखता हूँ, x -1000 से क्या है, ग्रेटर है और इक्वल भी है, क्योंकि 1000 माइनस का खुद भी शामिल है, और लेसर किससे है जी, और इक्वल +1000 से। ठीक है, तो प्लस का सैम्बल लगाने की जरूरत नहीं, वैसे ही समझ आ जाती है। ठीक है, -1000 से ग्रेटर और इक्वल से लेकर प्लस जो 1000 है उससे छोटा और उसको शामिल करता है। जिस स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है, तो इसमें नज़र आ रहा है कि ये सेट नहीं है, ये कोई फंक्शन है, तो हम फंक्शन को फाइंड करते हैं। तो देखें 6 है, 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा जी, 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 जी। स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि 6 को हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमारे ये सेट बन रहा है। इस तरह सो ऑन अगर हम चलते जाएं तो लास्ट वाली 6 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 120 बनता है। यानी ये इसकी इसका फंक्शन जो है हमें इसका मिल गया है। तो ये क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके आगे जो है वो जारी है। ठीक है, लास्ट वाली मैंने कर ली क्योंकि इसकी अनलिमिटेड नहीं ना, कि वो फाइनल बता दिए तो हमने भी लास्ट तक पहुंच गए। तो स्टूडेंट वही मेथड क्या आएगा, x सच दैट x, क्योंकि ये सेट नहीं है तो बिलोंग्स नहीं आएगा, ये इक्वल आएगा, क्योंकि ये फंक्शन है, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। अब देखिए 6 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल n आ जाएगा, 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, 6n, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन बनेगा 6n बनेगा, n चेंज हो रहा है ना, यानी n की जगह 1 2 3 इस तरह आ रहा है, तो 6n, उसके बाद कॉमा लगाएं। अब n क्या है, n जो है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, यहाँ पे आप कह सकते हैं, क्योंकि n नेचुरल नंबर है। इसी तरह आगे अगर आपने n ही शो करना है तो फिर आप लिखेंगे n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल है 1 के, सॉरी यहाँ पे
और लेस देन और इक्वल है किसके, 20 के, अगर आपने एन से शो करना है। ठीक है जी। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ये सेम एज इट आ जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, एन बिलोंग्स करेगा यानी कि नेचुरल से, आप चाहते हैं नहीं हम इस रिजल्ट को शो करेंगे, तो फिर आप एक्स से शो करेंगे। एक्स से शो करना है तो फिर आपने लिखना है जी 6, क्योंकि देखिए रिजल्ट 6 से शुरू हो रहा है, पावर जो थी वो 1 से सॉरी जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 से है, 1 से आगे 20 तक, तो 1 से 20 तक इस तरह शो करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमने ये रिजल्ट शो करना है तो फिर आप 6 से शो करेंगे, 6 से ग्रेटर और इक्वल, और 120 से लेसर और इक्वल। अब जो आपकी बुक में है उसको आप पिक कर लें। जिस स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है इसमें लिखा हुआ है जी पहली वैल्यू 100 लिखी हुई है, दूसरी 102 है, 104 है, और सो ऑन आगे 400 तक है, यानी कि इसमें दो इसके जो है वो आंसर हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि हमें ये फंक्शन हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये सेट भी बन सकता है, यानी कि 100 से आगे 400 तक इवन नंबर भी चल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं आ रहा। ठीक है, यानी 100 के बाद इवन 102 आएगा, फिर उसके बाद इवन 104 आएगा, उसके बाद 106 आएगा, यानी सो ऑन इस तरह ये चल रहा है। तो अगर चलिए हम पहले फंक्शन को देखते हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पास से जो फंक्शन बन रहा है, अगर हम फंक्शन के लिहाज से देखें तो 100, ठीक है, प्लस इसमें करें 2n। ठीक है, तो देखिए ये 100 रहा, पहला सेट हमारा 100 है, तो पहले 100 कैसा आ सकता है कि 2 अगर n को हम 0 कर लें तो आंसर 100 आ जाएगा। कैसे भला, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, और 0 में 100 को ऐड करें तो 100 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट इसका स्टेप देखें, क्योंकि n को वेरिएबल हम शो कर रहे हैं, n चेंज होगा, तो 0 की बजाय अब 1 आना चाहिए, तो ये 2 1 2, और 2 को 100 में ऐड करें तो 102 ही आएगा। इसी तरह अगर ये 100 प्लस 2 और n की जगह पर अब 2 आ जाए तो 2 2 आर 4, 4 को 100 में ऐड करें तो 104 आ रहा है। ये हमारे बिल्कुल चीज़ें बन रही हैं। इस तरह 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, सो ऑन। अगर हम चलते जाएं तो हमारे पास क्या बन रहा है, लास्ट पे हमारे पास क्या आना चाहिए, लास्ट पे हमारे पास ये बनना चाहिए 400। 400 कैसे बनेगा जी, तो अगर हम 2 यानी ये चलते चलते ये 2 रखा ना इसमें n की जगह पर, आगे 3 4 5 6 चलते चलते अगर हम 150 रख लें, 150, तो 150 को अगर हम 150 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 300 आएगा, 300 को 100 में ऐड करें तो ये 400 बन जाता है ना। लिहाजा हमें लिमिट मिल गई है कि हमारी 0 से 150 तक लिमिट बनती है। तो स्टूडेंट अगर हम फंक्शन के लिहाज से इसको शो करें तो क्या आएगा जी, x सच दैट x, क्योंकि ये फंक्शन है तो इक्वल आना चाहिए किसके, 100 प्लस 2n के, इसके इक्वल। और n क्या है, अब n देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो n आएगा बिलोंग्स किससे करेगा, w से, होल नंबर से, यानी मुकम्मल अदाद जोड़ दूं मैं क्या करके हैं तो। ठीक है, और क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ ना, 0 1 2 3, अगर 1 से तो फिर नेचुरली था, 0 से स्टार्ट हुआ तो ये क्या आ जाएगा जी, मुकम्मल अदाद यानी कि होल नंबर से हो जाएगा। अब इसके बाद और, ठीक है, यानी और का सैम्पल आएगा। अगर आपने n शो करना है तो n किससे स्टार्ट होगा जी, 0 से, 0 से ग्रेटर और इक्वल, और 150 से क्या आ जाएगा जी, लेस देन और इक्वल, क्योंकि 150 भी शामिल है तो इक्वल इसलिए नीचे लाइन आ रही है। तो इसके अलावा अगर आप फिर वही बात, अगर आप इसको शो करना चाहें तो फिर आप यहाँ पे x लिख देंगे, यानी अगर मैं चाहता हूं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू सॉरी इक्वल टू, क्योंकि ये फंक्शन है ना, इससे 2n ये फंक्शन बना हमारा, एंड n क्या है जी, ठीक है, n बिलोंग्स करेगा होल नंबर मुकम्मल अदाद। और अगर आप चाहते हैं कि ये 100 और ये वाला यानी x को शो करें तो आप x लिखेंगे यहाँ पे 100 से ग्रेटर और इक्वल, और यहाँ पे 400 से लेसर इक्वल, तो इस तरह भी शो कर सकते हैं। ठीक है, एक इसका मेथड और भी मुझे लगता है इवन नंबर से भी शो हो सकता है कि x सच दैट x, ठीक है। अब अगर हम उसकी तरफ जाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, बिलोंग्स करेंगे। बिलोंग्स है जी किसमें, इवन नंबर से, उसमें ये फंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि
फंक्शन तो हमने ये फाइंड किया ना, अगर हम सेट के लिहाज से इसको देखें तो वो भी एक इसकी सिचुएशन बनती है, इवन नंबर की बन सकती है, यानी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर, ठीक है। एंड और इवन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं जी, एंड एक्स जो है वो 100 से, ठीक है, 100 से ग्रेटर और इक्वल है, और 400 से लेसर और इक्वल है। तो ये तीसरी एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आपकी आगे मर्जी है जो भी आप करें, और बुक में आपका जो पहले वाला मेथड है वो आया हुआ है, ठीक है। तो बाकी जो इसमें मुझे पॉसिबल लग रहे थे मैंने सारे बता दिए। स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 है, इसमें जो वैल्यूज दी हुई हैं ये 1, आगे 3, 9, 27 और 81। अब इसमें एंड पे जो है वो जो ये सेट है ये रुका हुआ नहीं है, आगे कंटिन्यू है, ठीक है जी। यानी इसकी हमें जो एंड पॉइंट है वो हमें को नहीं पता, इन्फिनिटी है, आगे जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो 1, 3 थोड़ा आड लगता है, लेकिन इसमें 7 फिर मिसिंग है, 7 भी आड में आना चाहिए, 5 भी सॉरी आना चाहिए था, तो ये आड भी नहीं है, लिहाजा कोई ये प्रॉपर सेट नहीं बन रहा, ये कोई फंक्शन है। तो इसको हमने देखना है कि ये फंक्शन फिर क्या है, किस तरह का ये फंक्शन है, ठीक है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम इसको 3 की पावर n एक फंक्शन बनाएं जिसमें हमारे पास n क्योंकि वेरिएबल में आ जाएगा पावर्स में, तो देखें इसमें मुख्तलिफ पावर्स को रखें, अगर हम 1 रखते हैं तो फिर तो ये 3 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 आंसर चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 0 पावर रखें तो ऑटोमेटिकली 1 आएगा आंसर, ठीक है जी, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी अदद की 0 पावर हो तो वो 1 आंसर आता है। अगर 3 की पावर अगर हम 1 रखें तो फिर 3 आएगा, 3 की पावर 2 करें 9 आ जाएगा जी, बिल्कुल ये बन रहा है। 3 की पावर 3 करें 27 आ रहा है, तो इस तरह आगे मतलब 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब इसकी एंड पॉइंट इसका नहीं है क्योंकि ये आगे कंटिन्यू है, तो लिहाजा हमें एंड को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इतना हमें पता चल गया है कि ये फंक्शन है, ये है, और जो बिलोंग कर रहा है इसका फंक्शन इसकी वो होल नंबर से है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, x such that x is equal to 3 की पावर n, उसके बाद कॉमा, और n क्या है, n बिलोंग्स करता है जी होल नंबर के, ठीक है। अब इसके बाद जो वो लिखते थे ना एंड लेस देन एंड ग्रेटर, अब इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें लिमिट आगे जारी नहीं, इसमें कोई लिमिट नहीं बताई हुई, ठीक है, कहीं पे एंड नहीं हो रही वैल्यू, तो ये आगे कंटिन्यू है, लिहाजा हम यहाँ तक इसको क्लोज कर देंगे। ओके स्टूडेंट जी। स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 है, इसमें लिखा हुआ है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25 और 50, 50 से आगे 100 है। तो देखिए इसमें भी कोई खास तरतीब नहीं है, कुछ सेट वाली होती है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह हो, या इवन हो या आड हो या फिर इंटीजर्स हो, ठीक है। होल नंबर कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा, नेचुरल नंबर भी नहीं है, तो ये जाहिर बात है, अब अगर सेट नहीं है तो कोई फंक्शन ही है, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, तो अगर हम देखें तो खास में एक सीक्वेंस से चेंजिंग भी नहीं आ रही। अगर हम कहें ना कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद अगर 4 है, 4 के बाद अगर चलें मज़ीद 2 ऐड करके, ये वो भी नहीं, इस तरह कोई ख़ास इसकी कोई सीक्वेंस नहीं आ रही। तो इसमें सिर्फ स्टूडेंट एक ही चीज़ आ रही है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू इस जगह क्या है, 100 है। अब बाकी सारे देखें क्या इस पे डिवाइड होते हैं जी, डेफिनेटली होते हैं, यानी 50 भी इसमें डिवाइड होगा, बिल्कुल हो गया। आगे मज़ीद देखें, चले चेक कर लेते हैं, 100 क्या 25 इस पे डिवाइड होता है जी, 4 टाइम हो जाता है, ठीक है। 100 ठीक हो गया। इसी तरह 100 पे अगर 20 को चेक कर लें तो ये भी 5 टाइम हो जाता है, 100 10 भी हो जाएगा, 5 2 4 4 भी, क्योंकि 4 इसमें ही 4 25 टाइम हो जाएगा, यानी ये, हाँ। तो और 100 खुद पे भी डिवाइड होता है, यानी 100 1s आर, तो ये देखें यानी 1 अगर हम 10 को भी करें वो 10 10 टाइम आ जाएगा, 5 भी हो जाएगा डिवाइड और 2 भी हो जाएगा। इस मीन कि ये सारे 100 पे डिवाइड होते हैं, लिहाजा ये हमें फंक्शन मिल चुका है। तो ये क्या फंक्शन है जी, ये है जी 100 के डिवाइज़र है, ठीक है, यानी इस पे जो डिवाइड होने वाले तकसीम
जो इस पे होते हैं वो हैं। तो उर्दू वाले बच्चे जो है उसको तकसीम के लिहाज से लिखेंगे। क्या आएगा जी, एक्स सच दैट एक्स अब बिलोंग्स भी नहीं आएगा और इक्वल क्योंकि खास प्रॉपर फंक्शन नहीं है। जस्ट आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट के लिहाज से इज अ डिवाइजर ऑफ 100, यानी कि ये सारे के सारे जो सेट हैं, ठीक है, ये एक्स जो है यानी एक्स इन सारी वैल्यूज को बिलोंग करता है। तो ये क्या करें हैं, ये क्या है जी, डिवाइजर है। ठीक है जी, डिवाइजर ऑफ 100। ओके, यहाँ तक आपका ये आंसर आ जाएगा, डिवाइजर ऑफ 100। जी स्टूडेंट, अगर हम इसको देखें तो ये 5 सेट तो नहीं बनता, कोई भी तरतीब सेट नहीं थी, फंक्शन ही है। तो अगर हम देखें 5 हाँ 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एन को चेंज कर लें, पहले एन को 1 रखें तो आंसर 5 आएगा, फिर एन को 2 रखें 10 आएगा, फिर एन को 3 रखें 15 आएगा। तो एंड में हम देख लेते हैं कि लास्ट क्योंकि आगे कंटिन्यू है, 4 है तो हमें लास्ट भी दिखना है। 5 को अगर हम 20 से करें तो ये हमारा 100 भी बनता है। इट्स मीन के ये 1 से स्टार्ट होकर 20 तक नेचुरल नंबर इसकी मल्टीपल्स बनते हैं। तो ये आ जाएगा जी एक्स सच दैट एक्स, अब क्योंकि ये फंक्शन है, इज इक्वल टू 5n, ठीक है, कॉमा n क्या है, n ये नेचुरल नंबर, इन n बिलोंग्स करेगा, आप उर्दू में कहेंगे n रुकन है किसका, कुदरती इदाद का, ये नेचुरल नंबर का। ठीक है, एंड अब लिमिट आपने बतानी है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है जी इसकी, अगर वही बात अगर आप n को शो करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगी, 1 से ग्रेटर और इक्वल, और 20 से लेसर और इक्वल। ठीक हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये जो सेट है यानी ये जो सॉरी वैल्यूज अंदर आई हैं इनके लिहाज से लिखें, तो सेम एज इट लिखते हैं, यानी फंक्शन 5n और n बिलोंग्स करेगा नेचुरल, एंड दरमियान में x लिखें, यानी अगर आप इसके लिहाज से आंसर लिखना चाहते हैं तो वो क्या आ जाएगा, x 5 से ग्रेटर और इक्वल और 100 से लेसर और इक्वल। बाकी आपकी मर्जी है, जिस तरह भी आप लिख लें, दोनों सूरतों में जो है आंसर ठीक रहेगा। जी स्टूडेंट, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 9। इसमें जो अब डाटा दिया वो पहले ही जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसमें दिया हुआ है। जो हमारा क्वेश्चन है वो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी बयानिया तरीके में है, इसको हमने बैडर में करना है। तो बहुत सिंपल है, वो खुद ही बता रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, अब ये इंटीजर्स आ गए हैं यानी जी से शो होते हैं, ठीक है, बिटवीन -100 से +100 तक। तो हम क्या लिखेंगे जी, सिंपली, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स किससे कर रहा है, इंटीजर्स यानी जी से, एंड क्या होगा, एक्स ग्रेटर और इक्वल किसके हैं, -100, ठीक है, और लेसर और इक्वल किसके हैं जी, +100। दैट्स ऑल। ठीक है जी, इस तरह ये पहला क्वेश्चन और इसके तमाम पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।